हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के एग्जांपल की एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है 9.4। लेंथी एक्सरसाइज थोड़ी सी है और अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन अमाउंट छोटा है क्वेश्चंस का, लेकिन थोड़ा सा अपन आराम से धीरे धीरे चलेंगे ताकि अपन ढंग से कर सके कवर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और एक्सरसाइज मैं होप करूंगा कि आप लोगों ने कर ली होगी, सिर्फ आप लोग आंसर देखने के लिए बैठे, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ इसकी शेयर कर दी थी पिछले लेक्चर में। मैंने बोला था एज अ होमवर्क ये आप लोगों के लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस सिंपल क्वेश्चन अपन को निकालना है कि एरिया ऑफ एपीक्यू दिस ट्राइंगल एपीक्यू या फिर डीपीक्यू, क्योंकि अपन को पता है एरिया ऑफ एपीक्यू एंड डीपीक्यू इज इक्वल। तो कैसे इस 1/6 ऑफ एबीसीडी, देखो कैसे कर सकते हैं। तो आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीक्यू। ठीक है, क्यों PQ इज पैरेलल टू AD, तो ये तो अपन को पता है। नाउ इट इज वेरी सिंपल। और अपन को बोला गया है कि PQ और P एंड Q ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ट्राइसेक्ट करते हैं। यानी PQ जो है वो ट्राइंगल AQB का, AP जो है ट्राइंगल ABQ का मीडियन है। एक तरीके से देखा जाए तो मिड पॉइंट है ये। देखो ये तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। ये देखो ये आमदस, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं RS and PR is parallel to AB parallel to SQ। ठीक है, PR is parallel to AB parallel to SQ। यानी मैं क्लियरली कह सकता हूं कि PQ SR is a parallelogram। ठीक है, प्रीटी सिंपल। नाउ अब अपन को पता है एरिया ऑफ ABCD क्या होता है? BC इंटू हाइट, तो दोनों की हाइट सेम है ना। एरिया ऑफ PQ SR ये क्या होगा? PQ इंटू H, सेम हाइट है। नाउ वी नो PQ इज 1/3 टाइम्स AB, तो एरिया ऑफ PQ SR would be 1/3 times area of triangle AB of parallelogram ABCD। ठीक है, now area of, ये देखो ये अपन ने कर दिया RS। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है। अब एरिया ऑफ APQ जो होगा वो उसके हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQ SR। ठीक है, नाउ रिप्लेस दिस, तो ये 1/6 हो जाएगा। हाफ इंटू 1/3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQD, यानी ये। हेंस प्रूफ। दिस इज इट, पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट वन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो ध्यान से। L और M पैरेलल है, L एंड M आर पैरेलल, N जो है पैरेलल है AD के। लिख देता हूं, L इज पैरेलल टू M एंड N इज पैरेलल टू AD। प्रीटी इजी। अपन को क्या प्रूफ करना है कि ABCQ यानी ये पूरा ट्राइंगल ABCQ पूरा एक क्वाड्रिलेटरल और ABCDP यानी दिस, ये दोनों अपने क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो देखो इन दोनों में ये वाला रीजन कॉमन है ABCD। क्या चाहिए? एक तो ये ट्राइंगल और एक चाहिए ये ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल तो इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD। ठीक है, एडिंग एरिया ऑफ ABCD on both side। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ABCD
पी इज इक्वल्स टू एरिया ए क्यू डी करोगे ऐड तो हो जाएगा एरिया ए बी सी क्यू, हेंस प्रूफ। मैंने कहा था थोड़े से मतलब विजुअलाइज, ये चैप्टर देखो आपको पहले भी मैंने बोला था कि जितना अच्छा विजुअलाइज करोगे ना, जितना अच्छा एक बार में देख लिया क्वेश्चन तो उतना अच्छा समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर स्ट्रगल जारी रहेगा। क्या रहेगा जारी? स्ट्रगल जारी रहेगा, और स्ट्रगल करोगे तभी सीखोगे। सो दिस वाज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं आपको समझा भी चुका हूं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है कि जो अपना एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, उसको अपन को प्रूव करना है डीबीसी का डबल। ओके, इट इज रियली रियली इजी क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनो, बीडी अपन को दिया हुआ है ईसी के बराबर और ई जो है अपना मिड पॉइंट है, यानी सिंपली देखें तो बीडी जो है एई और ईसी के इक्वल है, और एबीसी बीसी ईडी जो है, बीडी जो है पैरेलल है ईसी के, सीए के, तो बी जब मैं लिख ही देता हूं बीसी ईडी इज अ पैरेललोग्राम, बीडी इज इक्वल्स टू ईसी इज इक्वल्स टू एई। ठीक है, सिंपल क्योंकि E इज अ मिड पॉइंट। ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले एबीसी पे नहीं जाते, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बीडीसी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां गया यार, हाँ बीईसी, डीबीसी इज इक्वल टू बीईसी। क्यों? एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू सेम पैरेलल सेम बेस वाले थ्योरम से। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन। ई इज द मिड पॉइंट, ई इज अ मिड पॉइंट, ये अपन को पता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई is equals to area of triangle BEC is half area of triangle ABC। ठीक है, अब एरिया ऑफ BEC किसके बराबर है? DBC के। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equals to half into area of triangle ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 2 times area of triangle DBC, hence proof, hence proof। यही तो प्रूफ करना था। सो दिस इज इट, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सैंपल क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तीनों सैंपल क्वेश्चन कर लिया अपन ने, बड़े ही आसान थे। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अ पॉइंट E is taken on side BC of parallelogram ABCD। तो लेट्स सी आवर फिगर। A, B, C and D। E is taken point on BC। ठीक है, AE and DC are produced। AE और DC को अपन ने प्रोड्यूस किया है कि वो मिलते हैं पॉइंट F पे, तो ये पॉइंट बोल दिया अपन ने F। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हॉच पॉच हो चुका है, लेकिन अपन को प्रूव करना है कि ADF का एरिया इक्वल होगा ABFC के। किसके? ABFC के। नाउ दिस इज समथिंग वियर्ड डायग्राम, इसको अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा इजियर फॉर्मेट में, ताकि अपना क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना, क्योंकि ये हो गया थोड़ा हॉच पॉच। ABFC, ABCD, BC पे लिया पॉइंट E। ठीक है, AE को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया है CD को, ये। ठीक है, ABCF ये ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ABCF, ABFC। ओके, दिस इज आवर फाइनल फिगर। मैं इसको कर देता हूं इरेज। बनाया तो खैर वही है, लेकिन थोड़ा सा ये बेटर है। नाउ लेट्स सी, पॉइंट E अपन ने माना है, ABCD जो है अपना वो पैरेललोग्राम है।
ABCD क्या है अपना पैरेललोग्राम है। अपन को ADF दिस बिगर वन ट्राइंगल और ABFC के बीच में अपन को रिलेशन निकालना है। ठीक है, इट इज सिंपलर। देखा जाए तो कुछ तो होगा इसमें, देखते हैं मतलब कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ADC ABC। ठीक है, प्रीटी सिंपल, ये तो अपन लिख ही सकते हैं। अब ADF और ABFC, ADF और ABFC में आप लोगों को क्या दिख रहा है कॉमन? कुछ है कॉमन ADF में? देखो ये मेरे को है, ये ट्राइंगल ADF में नहीं है, ये ABFC में, और ABFC में क्या है, ये ट्राइंगल नहीं है, और जो कि है ADF में। कॉमन रीजन क्या है मेरे पास? ACF। कॉमन रीजन क्या है मेरे पास? ACF दोनों में। कि अगर मैं ADC और ABF को इक्वल कर देता हूं तो फिर मैं दोनों में अगर ACF इक्वल करूंगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा। क्या? मेरा काम आसानी से हो जाएगा। नाउ लेट्स फाइंड कि अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कैसे करेंगे। देखो ABF triangle ABF will be half of area of triangle ABF will be half area of parallelogram ABCD। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि वो सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में। सिमिलरली एरिया ऑफ ADC is half area of parallelogram ABCD। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो मैं इधर से कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF। ठीक है, एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। देखो ACF ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ABC plus ACF, okay, it is ADC size, my fault, ADC plus ACF क्या दे रहा है? ADF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF। ठीक है, क्या दे रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF दे रहा है मेरे को। एंड ABF प्लस AEC क्या दे रहा है? ABFC, एरिया ऑफ ABFC। यही मेरे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ था। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन, शानदार, मतलब एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। थिंकिंग बेस्ड था लेकिन मजा आया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD intersect at point O. Through O a line is drawn which intersect AD at P and BC at Q. Show that PQ divides parallelogram into two equal parts. देखो A B C D। ठीक है, ये गया अपना डायगोनल्स, ये पॉइंट हो गया O। अब CD पे अपना AD पे और उस पे जाएगी। ओके सॉरी, ये अपना जा रहा है AD पे अपना पॉइंट P एंड दिस इज ऑन Q। नाउ ये अपना हो गया मिड पॉइंट क्योंकि दोनों कॉर्ड्स है। नाउ अपन को निकालना पड़ेगा, अपन को शो करना है कि PQ जो है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है ये अपन को निकालना है कि कैसे डिवाइड कर रहा है। सो देखो ध्यान से, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, और ये दोनों इक्वल है यानी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। POD इज कॉन्ग्रुएंट टू POD। मैं लिख देता हूं, ट्राइंगल POD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOD। ठीक है, अब
सिमिलरली देखा जाए तो इधर से मैं कह सकता हूं कि OP इज इक्वल्स टू OQ, यानी इधर से मैं क्या हूं तो PD इज इक्वल्स टू QB, ठीक है, PD इज इक्वल्स टू QB एंड सिमिलरली ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOC, तो मैं इधर से कह सकता हूं PA इज इक्वल्स टू CQ, PA इज इक्वल्स टू CQ। अब देखो ये PA प्लस PD क्या होता है, ये तो अपन को पता है PA प्लस PD AD होगा और BC होगा, तो ये अपन का क्या आ गया, P मिड पॉइंट आ गया, P इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, अगर मैं इसको स्लैंटली देखूं तो PQ के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं, PQ के रेस्पेक्ट में, PD वगैरह के रेस्पेक्ट में, QC के रेस्पेक्ट में, तो अपना होता है AD इंटू H, ये कोई H हाइट होगी यहां से, है ना, परपेंडिकुलर डलेगा वो H का होगा, ठीक है, और एरिया ऑफ PQCD इज PD इंटू H, PD क्या है, हाफ ऑफ AD, PD क्या है, हाफ ऑफ AD, यानी एरिया ऑफ ABCD इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ PQCD। तो यानी इससे मैं क्लियरली स्पेसिफाई कर सकता हूं कि PQ डिवाइड्स ABCD into 2 equal parts, ठीक है, आई बात समझ। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा था, मतलब पिछला क्वेश्चन सही था। अब ये वाला देखते हैं, द मीडियन DE and CF of triangle ABC intersect at G and prove that area of GBC। okay, let's draw a figure first, क्योंकि इन क्वेश्चन में अपने पास फिगर नहीं है, ये फिगर बनाते हैं थोड़ा सा। Let's first of all make triangle ABC। We have got median DE and CF, yeah, and this is our point G, ठीक है। देखो, now area of triangle ABE would be equal to area of triangle BCE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE क्या है, एरिया AFGE प्लस एरिया BGF, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल GEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल GEC, ये है बेसिकली। तो ये अपन लिख लेते हैं पहली इक्वेशन। नाउ ये देखो, F and E are midpoints, F and E are midpoints, midpoint F and E अपने। नाउ मैं कह सकता हूं कि FE is parallel to BC, FE is parallel to BC, so area of triangle BEF would be equal to area of triangle FEC, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं इन दोनों में से, एक कॉमन एरिया है इन दोनों में GEF, subtracting area G of triangle GEF, दोनों में से GEF माइनस किया तो बचेगा क्या, BGF, so area of triangle BGF is equal to area of triangle CGE, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब देखो इधर मैंने लिखा था BGF और GEC,
सॉरी GEC एंड BGF दोनों इक्वल है, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां से मेरे पास मिलेगा हेंस एरिया AEGF is equal to area of triangle GBC. Hence proof. था बड़ा आसान, थोड़ा सा थिंकिंग, लेकिन it was an easier one. So now let's move on to next one. क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? Okay, now read this one and try it yourself. बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक, तो इसको एक बार पढ़ो और ट्राई करो। वैसे तो आप लोगों को होमवर्क दिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है या फिर जिनको पता नहीं था, जो सिर्फ डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड जस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए। करो एक बार ट्राई प्लीज। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो CY is given as parallel to BA, ठीक है, और CD is given parallel to A, ठीक है। अब देखो दो चीजें में अपन को रिलेशन दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है वो चीज देखते हैं। प्रूफ करना है CBX AXY, CBX यानी दिस वन ट्राइंगल और AXY यानी दिस ट्राइंगल। यार ये तो बिल्कुल होगा, देखो CY is parallel to AB यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल CBA is equal to area of triangle B by A, subtracting area of triangle XBA, दोनों में से from both side, ठीक है। तो क्या मिलेगा, CBA में से BX से माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, CXB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY। तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही फुद्दू, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and DC equal to this XY of K. So देखो दिस वन इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी, क्योंकि इसमें अपन मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। अभी बता दिया, करो एक बार ट्राई दो, मैं जब तक डायग्राम बनाता हूं। ABCD है, XY, ठीक है, ये अपने पास है 30 and this is 50. Now I'll do a construction here. क्या करेंगे अपन, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, join dy, extend it and extend AB also, तो इस पॉइंट को नाम दे दो E, ठीक है। एक्सटेंड किया है सबको, तो अब ये देखो, नाउ ये लेंथ में अगर निकाल सकता हूं, अगर अब ऐसे बहुत सारे मतलब भी क्वेश्चन अपन ने कर रखा है कि XY की जो लेंथ होगी वो होगी हाफ टाइम्स सम ऑफ CD प्लस AB, यानी इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है अपने पास 80 का हाफ 40, यानी 40 आनी चाहिए। अब हाफ कैसे होगा, देखो बाय मिड पॉइंट है, दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट, दिस एंगल इक्वल टू दिस, इन ट्राइंगल CDY एंड ट्राइंगल BEY, एंगल C is equals to एंगल B, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपने पास स्पेस नहीं है, मेरे पीछे छुप जाएगी चीजें, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B है ना, नाउ एंगल Y इक्वल टू एंगल Y, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अपना क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अब अपने पास है CY इक्वल टू BY, ठीक है, ये मिड पॉइंट की वजह से। तो ट्राइंगल CDY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEY। मैं यहां से कह सकता हूं कि CD
is equal to BE, which is equal to 30 centimeter. Now in triangle ADE, in triangle ADE, ठीक है, x and y are midpoint, x and y are midpoint, तो xy is equal to half of A, which means 50 plus 30, 50 plus 30 80 यानी 40 सेंटीमीटर। तो अब xy आ चुका है अपने पास 40 सेंटीमीटर। हाइट दोनों की सेम रहेगी क्योंकि मिड पॉइंट है, हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। एरिया ऑफ BCYX and XYBA, let's compare it now. Area of ABYX upon area of XYCD, half into H into A plus B, यानी 50 plus 40 90, half into H 40 plus 30 70, तो ये आता है अपने पास रेशियो 9/7। तो जो अपन को प्रूफ करना था वो अपन ने कर दिया है, बस थोड़ा सा फाइनली आंसर लिख देना, हेंस प्रूफ। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC if L and M are the points on side AB and AC respectively such that LM is parallel to BC, prove that area of LOB equal to area of MOC। देखो डायग्राम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है पहले क्वेश्चन। ABC, ठीक है, AB और AC पे पॉइंट है, ये L पॉइंट हो गया, ये M पॉइंट हो गया, LM is parallel to this। अब अपन को बोला गया है कि एरिया ऑफ LOB एंड MOC, तो ये कुछ ये होगा, ये है इसका डायग्राम, ठीक है। वो O पॉइंट इस क्वेश्चन में मिसिंग है, तो मैंने बता दिया कि O पॉइंट क्या है। तो ये तो बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है। अब O पॉइंट ये है, as LM is parallel to BC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMB is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल LMC, subtracting common area, subtracting triangle, area of triangle LMO, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल MOC। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार करें, तो हेंस प्रूफ। अब तो यार इसकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी क्योंकि इतनी बार अपन कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। सो आई होप कि ये तो अब हो ही गया होगा, बड़ा ही आसानी के साथ आप लोगों ने भी कर दिया होगा इसको। नाउ 7th, ABCDE is a pentagon, दिख रहा है हमें भी। BP is drawn parallel to AC, BP is parallel to AC, okay, very nice, good job। and EQ is drawn parallel to AD, EQ is drawn parallel to AD and CD is produced till Q। अपन को प्रूफ करने का है कि APQ, ट्राइंगल APQ and पेंटागन ABCDE का एरिया जो है वो क्या है, इक्वल है, ये अपन को प्रूफ करना है। सो देखो ध्यान से, शांति शांति के साथ देखो क्या है, मतलब किस तरीके से अपन इसको अप्रोच करें, वो मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, मेरे को करो, मैं बताऊंगा आंसर। देखो AC और BP पैरेलल है, तो अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो कॉमन एरिया ढूंढना है सबसे पहले अपन को कि कॉमन एरिया कौन सा अपन ऐड कर सकते हैं, फिर ट्राइंगल्स के पार्ट ढूंढने। तो देखो कॉमन एरिया सबसे पहले मेरे को दिख रहा है ACD, दोनों में ये कॉमन है क्योंकि पैरेलल लाइंस में मत जाओ, सिर्फ ACD पे फोकस करो, ACD कॉमन है ना, ओके, वेरी वेल एंड गुड। अगर मेरे को अब इसको ABCD बनाना है तो ABC ऐड करना है और ABC AED ऐड करना है, और APQ बनाना है तो APC और AQD, और वो दोनों इक्वल है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ADE हो गया और अपना ये AQD, ठीक है। नाउ APC AQD, ना
ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। 1 + 2 plus area of triangle ACD. We will get area of triangle ABC plus area of triangle ADE plus area of triangle ACD equals to area of triangle APC, area of triangle AQD, area of triangle ACD. फाइनली अपन को मिलेगा area of ABCDE equals to area of triangle APQ, which we need to prove. Hence यही तो अपन को प्रूफ करना था बच्चों। मजा आया? देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्या कह रहा है, इफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC intersect at G, then show that area of this is OK. देखो फिगर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस इज वन ऑफ अ ट्राइंगल मीडियन, सॉरी, और ये हो गया CF बोल दो इसको, और इसको AD बोल दो, ये हो गया अपना G पॉइंट। ठीक है, नाउ अपन को निकालना है कि एरिया ऑफ AGB is 1/3 एरिया ऑफ ABC। कैसे निकलेगा, मतलब सोचो, तो BE इधर से एक परपेंडिकुलर डाला, उसको कह दिया, नाम दे दिया BH। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB is equal to half into AG into BH. As you all know, AG is 2/3 times AD. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is half into AD into BH। ठीक है, ABD का लिखा है हाफ इंटू AG इंटू BH। अब इसको अपन इधर रिप्लेस करते हैं इससे, तो ये होगा हाफ इंटू 2/3 AD इंटू BH। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट रेशियो। एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इज इक्वल्स टू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, हाफ इंटू 2/3 इंटू AD इंटू BH, हाफ इंटू AD इंटू BH, बैलेंस 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 बैलेंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इज इक्वल्स टू 2/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होता है, 2/3 इंटू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। So area of triangle AGB is 1/3 times area of triangle ABC. Hence proof. और सिमिलरली आप तीनों के लिए निकाल सकते हो, तो इतना ही लिखना है, सिमिलरली करके लिख देना। ठीक है ना, अब तीनों एक ही चीज के इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे ही सही। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रूफ करना है अपन को X and Y are midpoints। So और अपन को दिया हुआ है QP is parallel to BC। ठीक है, X and Y midpoint है, तो अपन लिख सकते हैं XY parallel to QP parallel to BC। सबसे पहले चीज यही लिख लो, ताकि क्या क्या पैरेलल है कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्या क्या पैरेलल है कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ वी नीड टू प्रूव ABP इक्वल टू ACQ, ABP ACQ, इनको प्रूफ करना है। लेट्स थिंक ऑफ कि कुछ कॉमन नहीं है, क्या करें, कैसे करेंगे। तो अपने पास आता है तरीका कि देखो QP is parallel to XY, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QAXY इक्वल टू एरिया AYXT।
सेम पैरेलल और सेम बेस पे, तो ये दोनों के एरिया इक्वल होंगे। क्लियर? ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स वाई और बी सी पैरेलल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एक्स वाई। ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन को करो उल्टा, यानी दिस इसमें ऐड करो ये और इसमें ऐड करो ये, यानी 1 + 2। मैंने बता दिया ऐड किस में क्या हो रहा है, ठीक है, तो फिर हल्ला नहीं करना है कि क्या भैया गलत कर दिया। एरिया ऑफ क्यू ए एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए वाई एक्स पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई। ठीक है, ये किसके बराबर आना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। देखो ए एक्स वाई प्लस एक्स वाई सी, ए वाई एक्स पी प्लस एक्स वाई बी, तो क्या हो रहा है? ये बन रहा है ए बी पी, और ये तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ए सी क्यू और ए बी पी। लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही सिंपल है। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए ई एफ डी आर टू पैरेललोग्राम्स, यानी प्रूव दैट पी ई ए एंड क्यू एफ डी का एरिया अपना इक्वल हो, ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखो एंगल ई एंगल एफ के बराबर होगी क्योंकि दोनों पैरेलल है। सिंपली देखो ये और ये भी इक्वल होगा एंगल, एफ डी ई के बराबर, तो कॉन्ग्रुएंसी होगी। इन ट्राइंगल पी ई ए एंड ट्राइंगल क्यू एफ डी, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल EA equals to FD, opposite side of parallelogram, and angle D is equals to angle A, again corresponding। ठीक है, छोटा सा लिख रहा हूं मैं। So triangle PEA is congruent to triangle QFD, so area will be equal, area of triangle PEA equal area of triangle QFD, hence proof। This is it guys, और अपनी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया, मजा आ रहा है और कोई भी डाउट है, सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक यही रहा, इस पे भी क्लिक करोगे तो भी चल जाओगे। एंड अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बैक एंड फॉर मोर अपडेट्स, टाटा बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।